Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Faryal and I'm your maths teacher for class 2 from PMS Boys 5. Today is my fourth video is about tables. First we have learned table of 2. So read with me. क्योंकि ओरल ड्रिल मैं आपको करवा रही हूँ, जैसे जैसे आपको लर्न होगा उसके बाद ही हम टेबल को लिखना शुरू करेंगे आपकी कॉपीज़ पे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले सब चीज़ें छोड़ देनी हैं और टेबल मेरे साथ रीड करना है। टेबल ऑफ 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2. Read with me. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 9s are 18, 2 9s are 18, 2 10s are 20, 2 10s are 20, 2 10s are 20, 2 10s are 20, 2 10s are 20. मेरे बेटा आप कह रहे होंगे कि मैडम ने 1 ब्लॉक लीव करके क्यों लिखा है, ठीक है। सबसे पहले तो टेबल के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि टेबल ऑफ 2 है या टेबल्स कोई भी हैं, टेबल्स के लिए हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। वो कैसा पैटर्न होता है अभी मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। किसी भी टेबल के लिए हमने ये पैटर्न फॉलो करना होता है कि हम साथ प्लेस वैल्यू भी देखते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 1 टाइम्स, अगर हम 2 को 1 टाइम लिखें तो हमारे पास 2 आंसर आता है। जैसे हम अगर एक एम्प्टी पेज पर आप पेंसिल लेकर लिख के देखें तो 2 को अगर हम 1 टाइम लिख रहे हैं, मीन्स एक बार लिख रहे हैं 2 को, ठीक है, तो हमारे पास 2 ही आंसर आ रहा है। ऐसा ही है ना, हमने 2 ही लिखा है तो बस 2 ही आया। इसी तरह अगर हम 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो अगर आप उसको प्लस करें तो 4 आ जाएगा। 2 को 3 टाइम्स लिखें, मतलब 3 टाइम्स लिखें, 3 बार लिखें पेपर पे, 2 2 2, और उन सब को प्लस कर लें 3 2 को, तो क्या आंसर आएगा 6। इसी तरह से 2 को 4 टाइम्स लिखें, मीन्स 2 + 2 + 2 + 2 = 8 आंसर आ रहा है। इसी तरह से 2 को 5 टाइम्स लिखें तो हमारे पास 10 आया। ये आपको टेबल में टाइम्स बताते हैं कि एक चीज़ को हम कितने टाइम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ठीक है। टेबल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास शॉर्ट वे ऑफ एडिशन है। अगर हम एडिशन ना कर सकें, जल्दी से फ़ौरन हमें कोई आंसर चाहिए, उसके लिए हम टेबल यूज़ करते हैं। सो आपने भी एक क्विक आंसर के लिए टेबल का यूज़ करना होगा। अब आप इसमें देख रहे हैं कि साइन इसमें कैसा लगा है, ना तो प्लस का साइन है ना तो माइनस का, और फिर मैडम कहती हैं प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आया 2, मीन्स मल्टीप्लाई का मतलब कि 2 को 1 टाइम हम लिखते हैं तो 2 आंसर आ रहा है, 2 को 2 टाइम्स लिखते हैं तो 4 आंसर आ रहा है, 2 को 3 टाइम्स लिखते हैं तो 6 आंसर आ रहा है। इसी तरह से आपको टेबल की समझ आ गई होगी कि टेबल्स होते क्या हैं। टेबल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद आ जाता है इसका पैटर्न आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर 1 लिखा, फिर इक्वल 1 ब्लॉक मैंने लीव कर दिया, एम्प्टी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया ये भी तो सोचें, ठीक है। कैसे छोड़ दिया, जब हमारे पास 10 1s की प्लेस वैल्यू आती है, अगर मैं पेंसिल से इस पर 10 1s लिखती हूँ, 10 1s, आप देख सकते हैं कि 1s जो अकेला नंबर होता है मीन्स 2 है, ठीक है, बिल्कुल अकेला है 2, तो वो 1s के हाउस में आएगा। जैसे जैसे नंबर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे बढ़ते रहते हैं हम प्लेस वैल्यू या हाउसेस बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। 2 जब अकेला था तो वो 1s के हाउस में आ गया। हमने 10s का ब्लॉक
एम्प्टी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास आगे टेंस के नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए हमने 1 ब्लॉक लीव कर दिया है टेंस के लिए, और वंस के हाउस में हमने वंस का नंबर लिख लिया है। ठीक है, इसी वजह से 4 भी आप देख रहे हैं अकेला है, 4 के साथ कोई फ्रेंड नहीं है, तभी हमने इसको वंस के हाउस में लिख लिया। देन 6 भी अकेला है, इसके साथ कोई फ्रेंड नहीं है, हमने अकेला लिख लिया वंस के नीचे। 8 भी बिल्कुल अकेला है, इसीलिए हमने इसको वंस के हाउस में लिख दिया। देन 10, अब जब 10 हमारे पास आया है तो इसके साथ 0 के साथ एक फ्रेंड भी आया है जिसने 10 एक नंबर बनाया है, सही है, इसलिए हमने 0 को वंस वाले हाउस में लिखा है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे था और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास नंबर डिजिट का इजाफा हुआ है, तो हम लेफ्ट साइड पर ही जो हमने ब्लॉक ऊपर से एम्प्टी छोड़ा हुआ था उसी ब्लॉक में हमने 1 लिख लिया। ठीक है, देन 12 आया है, तो फिर हमने 2 को वंस के ही हाउस में लिखा एंड 1 को उसी टेंस के हाउस में लिखा, क्योंकि ये भी पूरा एक नंबर 12 है। ठीक है, इसके साथ भी एक फ्रेंड है, 1 और 2 मिलकर एक फ्रेंड बने हैं जिसका नेम है 12। ठीक है, इसी तरह से आफ्टर दिस 14, 16, 18, 9, 20 ठीक है, ये हमने टेबल कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम टेबल में आपके सामने कॉपी पे लिखूंगी, आपने भी मेरे साथ कॉपीज़ पे लिखना है। सो टेक योर कॉपी एंड टेक योर पेंसिल एंड चॉप इट वेल। आफ्टर रेडी योर पेज, रेडी करना है हमने, सबसे पहले तो पेज रेडी करना है। इफ़ अगर आपने पेज मेरे से पहले रेडी कर लिया देन वेरी गुड, लेकिन अगर जिन बच्चों ने नहीं किया वो मेरे साथ रेडी कर लें। यू हैव टू राइट डेट टॉप ऑफ द पेज on right side. Then after this leave 2 blocks and draw the margin line on left side. Then opposite side भी आपने मार्जिन लाइन लगा देनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी हेडिंग पे, टेबल ऑफ 2 की हेडिंग पे। सो टी इज़ कैपिटल, क्योंकि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल फॉर हेडिंग फॉर एवरी सेंटेंस। ठीक है, TABLE टेबल, 1 फिंगर गैप या 1 ब्लॉक गैप, OF ऑफ, देन 1 फिंगर गैप, 2 in neat formation, then you have to write 2 multiply 1 equal to, leave 1 block because this is our pattern, then you have to write 2 ones are 2, then leave 1 block line, you have to write 2 multiply by 2 equal to, 2 twos are 4, leave 1 block for tens, then you have to write 2 multiply 3 equal to, 2 threes are, leave 1 block because 2 threes are 6, 2 multiply by 4, 2 fours are 8। सो 8 भी तो अकेला है, इसीलिए हमने वंस के हाउस में लिखा है, टेंस का हाउस हमने खाली छोड़ दिया है। देन लीव नेक्स्ट लाइन, आफ्टर दिस राइट 2 multiply by 5 equal to, 2 5s are 10। सो यहाँ पर आ गया आपका टेंस वाला नंबर, तो आपने टेंस वाले हाउस में लिख दिया। देन लीव नेक्स्ट लाइन, 2 multiply by 6, 2 6s are 12, 1 2 12, then you have to write 2 multiply by 7 equal to 14, 1 4 14। Formation should be neat, okay? 2 multiply by 8 equal to 16, 1 6 16, then you have to write
2 multiply by 9. After this equal, then 2 9s are 18. 1 8 18. Then after this 2 multiply by 10. So 10 हमारे पास 1 ब्लॉक में ही आएगा क्योंकि हमने पैटर्न को कांस्टेंट ही रखना है। सही है। 2 10s are 20. So 2 0 20. इफ़ यू कैन सी, हमारा पैटर्न आप देख सकते हैं। इसी तरह का पैटर्न फॉलो करके आपने टेबल ऑफ 2 कंप्लीट करना है। आफ्टर दिस ड्रॉ द एंडिंग लाइन, फर्स्ट टू एंड एंडिंग लाइन। नाउ वी कम टू टेबल ऑफ 3। टेबल ऑफ 3 के लिए भी मैंने पेज रेडी किया हुआ है आपके लिए। आपको पैटर्न एक बार समझ आ गई होगी, मैंने समझा दिया। नहीं समझ आई तो वो वीडियो आप पीछे से देख सकते हैं। सो टेबल ऑफ 3, 3 1s are 3. Read with me. 3 1s are 3. 3 2s are 6. 3 3s are 9. 3 3s are 9. 3 4s are 12. 3 4s are 12. 3 5s are 15. 3 5s are 15. 3 6s are 18. 3 6s are 18. 3 7s are 21. 3 7s are 21. 3 8s are 24. 3 8s are 24. 3 9s are 27. 3 9s are 27. 3 10s are 30. 3 10s are 30. 3 10s are 30. So 3 का टेबल भी आपको ड्रिल करवा दी है। इसके बाद आपको टेबल पैटर्न की अच्छे से समझ आ गई होगी। उसी तरह से पेज रेडी करना है। गुड बॉयज़ ने पेज रेडी कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया वो मेरी तरह ही बिल्कुल इसी तरह पेज रेडी कर लें। राइट टॉप ऑफ द पेज डेट 30.4.21. then you have to draw margin line, leave 2 blocks, then draw the margin line, and opposite side भी इसी तरह फॉलो करें कि 1 ब्लॉक लीव करके मार्जिन लाइन ड्रॉ कर दें। then टेबल ऑफ 3, राइट TABLE टेबल, 1 finger gap, then OF of 1 finger gap, then 3. Underline your heading. After this start your table with me. 3 multiply by 1 equal to 3 1s are, क्या आता है 3 1s are 3. सो आपने 1 ब्लॉक लीव कर देना है टेंस के लिए क्योंकि 3 तो अकेला नंबर है, इसके साथ कोई फ्रेंड नहीं है, तो 1 ब्लॉक आपने अपने फ्रेंड के लिए लीव कर देना है। ठीक है। 3 multiply by 2. 3 2s are 6. 3 3s are 9. सॉरी 3 लिखना है। आपसे भी गलत या प्यारी फॉर्मेशन में काम नहीं हो रहा तो आपने उसको रब करना है नीटली एंड देन यू हैव टू राइट 3 equal to 3 3s are 9. Then leave next line and write 3 multiply by 4 equal to 3 4s are 12. 1 2 12. Then you have to write 3 multiply by 5. 3 5s are 15. Then you have to write 3 6 are 18. 1 and 8 की दोनों सर्कल होने चाहिए राउंड. Then 3 multiply by 7. 3 7s are 21. 3 8s are 24. 3 9s are 27. Then you have to write 30. 3 10s are 30. After this draw the ending line and first to end. Your work is finished. Practice your work at home.
एंड अल्लाह हाफिज़।